अगर आपका ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स सेल्स नहीं दे रहा तो प्रॉब्लम आपका प्रोडक्ट नहीं, आपका फेसबुक एड्स स्ट्रैटेजी है। 99% सेलर्स रैंडम एड्स चलाते हैं बिना स्ट्रैटेजी, बिना टेस्टिंग रिजल्ट। ऐसे चलते सेल्स नहीं आती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव भैया। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप 5 मिनट के अंदर अच्छी एड स्ट्रैटेजी क्रिएट करके अपना सेल्स अच्छे से जनरेट कर सकते हो। तो चलिए, तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम क्रिएट वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको काफी सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिख रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है लोग जब सेल्स कन्वर्ट लाना तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ट्रैफिक के थ्रू भी बहुत सारा सेल्स जनरेट करके वो गलत कैंपेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मोटिव ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करने का है तो आपको सेल्स वाला जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कैंपेन ऑब्जेक्टिव में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को खोज रहे हो जो आपके प्रोडक्ट परचेज और सर्विस में ज्यादातर मतलब रखते हैं, तो डेफिनेटली आप यही कैंपेन सही कैंपेन चूज कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैटलॉग सेल्स होगा और मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आपको लोग आपसे जुड़ पाए एंड आप कॉल्स के थ्रू भी सेल्स जनरेट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शन को चूज जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आपको दिखेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू सेल्स कैंपेन के थ्रू बाई ऑक्शन एंड टेम्पलेट कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा सेल्स है। ओके, इससे क्या होता है, ये मैनुअल कैंपेन हम जनरेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। ओके, ये वाला जो ऑप्शन है ये हम लोग ऑफ रखेंगे क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, जिस वजह से हम इसे ऑन नहीं करेंगे। कैंपेन बजट का जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है वो सिलेक्टेड रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। डेली बजट जो है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आती है, एक आता है डेली बजट, एक आता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में क्या होता है कि आप डेली जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। आप अगर यहाँ पे लाइफ टाइम बजट का जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हो तो आपका जो भी अमाउंट आप दे रहे हो वो लाइफ टाइम के लिए शेड्यूल हो जाता है, यानी कि 1 साल या फिर जो अमाउंट है वो आपका फिक्स्ड हो जाता है, लाइक रिजर्वेशन जैसा। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए लाइफ टाइम बजट में नहीं जाते, हम डेली बजट में जाकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे शेड्यूल बजट का जो ऑप्शन है आप इंक्रीज कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा कन्वर्जन आने पर वो अपना बजट जो है वो शेड्यूल इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंड माने तो आप एक बजट लगाओ। ऐड कैटेगरीज में जो ऑप्शन आता है, इस सारों में से आप ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट में आप ऐड परचेस करवाना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ओके, नॉर्मल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब हम आ जाते हैं एडसेट लेवल में। एडसेट लेवल में हम कुछ चेंजेस करेंगे। एडसेट लेवल में जो चेंजेस रहेगा वो ये रहेगा कि आपका एडसेट लेवल का नाम आपको रख देना है। ओके, आपको वेबसाइट पे कन्वर्जन जो लोकेशन है, आपको क्या करना है, वेबसाइट वाला जो ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक है वो सिलेक्टेड रहना है। परफॉर्मेंस गोल जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड ही रहेगा। ओके, डेटा सेट का ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन है, जो आपका आईडी है, ओके, वो आपको दे देना है। ये मेरा डेमो पेज है, आपका जो पेज है वही आपको पेज सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे कन्वर्जन का जो ऑप्शन है, आपको ऐसा एक कन्वर्जन ऑप्शन दिखेगा तो आपको सेटअप में क्लिक करके आपका जो कन्वर्जन है आप अपना वेबसाइट को ओके कहाँ पे ट्रैक करवाना चाहते हो। डेफिनेटली वेबसाइट में अगर आप ट्रैकिंग लगाते हो तो क्या होगा, लोग कितना परचेस कर रहे हैं, कितना ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको टू जेड पता चलेगी। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ रखता हूं। आप जो पेजेस देख रहे हैं, आपका पेजेस में आपको ये सेटअप कन्वर्जन करना जरूरी है। ओके, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये सारा कुछ सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है आपको।
शो मोर सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन जो सिलेक्शन है, यहाँ पे 7 डे क्लिक, 1 डे इंगेज व्यू एंड 1 डे व्यूज आ रही है। अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको चेंजेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चेंजेस कर सकते हो। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, 1 डे इंगेज व्यूज और 1 डे व्यूज जो है वो चाहते हैं कि ज्यादा व्यू और ज्यादा इंगेज। मेरी सलाह मानिए दोस्तों कि अगर आपका 50 लीड एक साथ आ रहा है लेकिन उसमें से 49 लोग आपके वेबसाइट को चेक करके आपका वेबसाइट देखकर चले जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक कि इससे अच्छा है कि एक कस्टमर 1 डे में एक ही व्यू आए और वो एक ही परचेस करे, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। आप 50 कस्टमर आए आपके शॉप पे लेकिन 50 ने आपका ऐड टू कार्ट करके रखा, तो इससे क्या होगा कि 50 लीड आपका खराब हो जाएगा, आपको वेस्टेज चला जाएगा। जिस वजह से मेरी सजेशन मानिए तो आप ऐसा ना करें। ओके, ज़्यादा लालच की संभावना से आप गलत टारगेटिंग चेक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, मैं अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। बजट शेड्यूलिंग जो है, आप अगर चाहो तो आप अपना बजट का जो शेड्यूल है वो चेंज कर सकते हो। ओके, अगर आप 7 डेज में कोई एक प्रीफर्ड टाइम पर चलाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चला सकते हो। सेव ऑडियंस कब होता है, आप अगर पहली बार एडवर्टाइज रन कर रहे फेसबुक पर ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू, तो सेव ऑडियंस का ऑप्शन में आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप कोई सेव करके रखे होंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, हमें सबसे मेन पॉइंट जो है वो इसी में आता है। ज्यादातर लोग इसमें गलतियां करते हैं और ज्यादातर की लोगों का कन्वर्जन इसी से ही आता है। तो ये पॉइंट है आपका। लोकेशन टारगेटिंग में आप ब्राउज में क्लिक करके सबसे पहले आपका जो लोकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो यहाँ से इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। आप मान लो कि आप कोलकाता में हो और आप चाहते हो कि दिल्ली लोकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज चलाया जाए, तो डेफिनेटली आप दिल्ली वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे अब मान लीजिए मैंने नोएडा में, अब मैं चाहता हूं कि मैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा यूपी में मैं अपना बिजनेस रन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वहां पे अंदर मेरा एडवर्टाइज रन हो। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि यहां पे 40 किलोमीटर का जो रेंज है, ओके, इसको मैं कम करके यहां पे 15 या 20 कर लूंगा। ओके, 17 किलोमीटर से शुरुआत है, तो 17 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी लोकेशन आता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप एक काम करना कि गूगल शीट में सबसे पहले आप अपना कंपटीशन के लोगों को देख लेना। इससे क्या होगा, कंपटीशन देखने के बाद आप क्या करना, यहाँ से एक्सक्लूड में जाकर, एक्सक्लूड वाला जो ऑप्शन है ना, एक्सक्लूड में जाकर वो सारा जो एड्रेस है उसको एक्सक्लूड कर देना। इससे क्या होगा कि आपका बेटर टारगेटिंग होगा और लोकेशन टारगेटिंग जो है वो न्यूट्रल रहेगी और नेचुरल तरीके से ज़्यादा आप अच्छा टारगेट कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल रिकमेंड रहेगा आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ ये एडवांटेज प्लस ऑन रहने दीजिए। इससे क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यही होगा कि बहुत सारे अवेलेबल जो प्लेसमेंट है वो वहाँ से मेटा अपने तरफ से AI से इंक्लूड करके आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाएगी। ओके, शो मोर सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है आपको। डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप किसी भी डिवाइस में अपना एडवर्टाइज दिखा सकते हो। प्लेटफॉर्म, यानी कि आप किस किस फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क या किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका एडवर्टाइज दिख रहा है। प्लेसमेंट जो कंट्रोल से आप ऑलरेडी यहाँ से फीड्स के थ्रू भी देख सकते हो कि आप अपना स्टोरी में दिखाना चाहते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए रील्स में ज़्यादातर चलती है। ओके, आप स्केपेबल एड्स दिखाना चाहते हो या फिर स्ट्रीम एड्स दिखाना चाहते हो, यहाँ से भी आप सिलेक्टेड कर सकते हो। एज टारगेटिंग है, लाइक आपका जो एज है, यानी कि अगर बेबी प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि
उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो उस तरह का एज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर ऑडियंस का जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑन भी रख सकते हो या फिर आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में भी आपको ऐड का जो नाम है वो दे देना है। देने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो फेसबुक पेज है आप वहाँ पे सिलेक्टेड कर लेना। ओके, मैं यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये मेरा डेमो अकाउंट। अब यहाँ पे क्रिएट ऐड में आप एक एग्जिस्टिंग पोस्ट के थ्रू भी आप अपना एडवर्टाइज रन कर सकते हो या फिर आप मैनुअल अपलोड करके यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो या फिर कैराउजल के थ्रू भी आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे ऐड प्रीव्यू में क्लिक करते हो तो डेफिनेटली ऐड प्रीव्यू आपको दिखता है। एक सजेशन मेरा ये भी मानिएगा कि आप यहाँ पे जब भी कैराउजल एड्स या फिर कोई भी ऐड चला रहे हो ना, ओके, तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा कैनवा जो है, ओके, ये एक साइट है। इस साइट में आप एक अच्छा सा अपना बैनर या फिर कैटलॉग आप क्रिएट कर लेना या फिर किसी ग्राफिक डिजाइनर को आप देकर आप उसको क्रिएट करवा सकते हो। इससे क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कन्वर्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, डेस्टिनेशन में आपका वेबसाइट सिलेक्टेड, वहाँ पे वेबसाइट का जो URL है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यूज ए डिस्प्ले लिंक, यानी कि आप वो लिंक दे सकते हो जहाँ पे लोग आकर क्लिक करें। सपोज दैट मैंने एक मिंत्रा का एक एडवर्टाइज देखा, यहाँ पे ये जो जैकेट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाना है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इस जैकेट को खरीदे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़्यादातर खरीदे। इससे मेरा मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सेल्स कन्वर्ट बढ़े। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लिंक है, ये लिंक को मैं पहले कॉपी करने के बाद यहाँ जो डिस्प्ले लिंक है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि लोग टाइटल या हेडिंग में लिखने के बाद ये जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके लोग इसी कैटेगरी में या इसी लैंडिंग पेज में डाइवर्ट हो जाए। तो जिस वजह से मैं ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड ऐड क्रिएटिव जो है, ओके, आप डेफिनेटली इमेज ऐड या फिर वीडियो ऐड, आपका जो मन आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद आपका सेटअप टेस्टिंग जो है, ओके, सेटअप टेस्टिंग में अगर आप क्रिएट करते हो तो 5 डिफरेंट आप वेरिएशन मिल जाता है आपको। सेटअप टेस्ट आपको मैं बाद में बताऊंगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतना करता हूं। ओके, लैंग्वेजेस जो है आप चाहो तो आप ऑन करके कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ट्रैकिंग जो है, यानी कि अगर आप अपने वेबसाइट में ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आपको पिक्सल डाउनलोड करना होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रैकिंग के बारे में फुल्ली एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप हर एक चीज ट्रैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं, लाइक आपका पिक्सल के थ्रू। दोस्तों कि आपको सेल्स कैंपेन कैसे रन करना है और कौन कौन सा ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें आपको मिलती है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस तरह की वीडियो में हरदम लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट बिल्कुल ज़्यादा से कर रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।